करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? कोई जवाब दे सकता है इस चीज का? यस? तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, छोटे बच्चे बता देंगे। दोबारा ध्यान से सुनो, याद करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? किताब के स्कूल का नाम है माइंड। याद करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? कंसंट्रेशन। क्या होती है? जितना ज्यादा आप किसी भी चीज पर फुली कंसंट्रेट करेंगे उतना ही आपको स्ट्रॉन्ग याद रहेगा। और इस बात पे आप सब स्टूडेंट्स के चेहरे पढ़ सकता हूँ और मैं आसानी से बता सकता हूँ कि आप यहाँ पर फुली कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यस या नो? लेकिन इस वक्त आप मन में कुछ न कुछ नया सोच रहे हैं। हर पल हम लिखते हैं या पढ़ते हैं, जब हम बोलते हैं या सुनते हैं, क्या दिमाग में कुछ न कुछ सोचते नहीं रहते, जिसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन 100% नहीं हो पाता। लेकिन जब इसे लिख रहा था मेरा दिमाग कंसंट्रेशन 100% था, तो तब मैं मेमोरी के कुछ रूल्स की यूज कर रहा था। आप सब स्टूडेंट्स को बता दूं, हमारा जो दिमाग है वो झूठी चीजों को बहुत जल्दी याद रखता है। कैसी चीजों को? आप हजारों लोग सड़क से निकलते हैं, किसी का चेहरा याद रहता है, लेकिन किसी ने पैर ऊपर कर रखे, हाथ नीचे कर रखे, वो आपको याद रहेगा। जैसे लो आपने गाने सुने ना कभी कि मैं तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, जब प्लॉट खाली नहीं होगा तो कहां से बनाएगा? सुबह से शाम तक मुझे प्यार करो, आप सुबह शाम तक प्यार करेगा तो नहाएगा धोएगा कब? जैसे लो तेरे चांद तारे तोड़ लाऊंगा, चांद तारे जब ये चांद तारे जब चांद है तो आपको घर के अंदर कैसे घुसेगा? जैसे लो तो रेडिकुलस जो भी दिमाग हमारा कोई भी चीज अजीब और आउटस्टैंडिंग यूनिक इंडिविजुअल डिफरेंट चीज होती है उसको दिमाग अच्छी तरीके से याद रखता है। अच्छा ये बताइए आप कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नाम का पहला लेटर एस से शुरू होता है? एस। हाथ खड़ा करें। यस आप। यस 1 2 3 4 5 6 7 देखिए हाथ नहीं निकल गया। एस से शुरू होता है। उन सब स्टूडेंट्स के चेहरों को मैंने बहुत ध्यान से देखा, उन सब स्टूडेंट्स के चेहरों को मैंने याद रखने की कोशिश की। अब मैं बस एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद उस स्टूडेंट को यहाँ पे इन्वाइट करूंगा। इन्वाइट करने के बाद उस स्टूडेंट को मैं 3 टॉपिक दूंगा और उस स्टूडेंट को 3 में से एक टॉपिक पर 3 मिनट का स्पीच यहाँ पर प्रयोग करना है। तो किसे सिलेक्ट किया जाए? आपको या फिर आपको? कुछ स्टूडेंट मुंह छुपा रहे हैं पीछे। ओके मैंने सिलेक्ट कर लिया। क्या आपको पता है सब उन सबके दिमाग में क्या चल रहा है? उन सबका हार्ट बीट फास्ट हो गया। उन सबके दिमाग में पहली बात यह है बेकार में आप रेस किया, वैसे भी तो आराम से खड़े हुए थे। हालांकि उनमें से मैंने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन उनमें से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अब तक अपने दिमाग में कई बार स्पीच दे भी डाला होगा। और जब मैं किसी एक को सिलेक्ट करने जा रहा था, उन सबका कंसंट्रेशन, उन सबका ध्यान सिर्फ एक ही जगह पर था कि कहीं मेरी बारी ना जाए। सालों बाद जब आप किसी से मिलते बर्थडे या पार्टी में किसी पर्सन को देखकर ऐसा होता आपको कि भाई आपका चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा? बोलिए यस या नो? लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है? अरे आपका नाम क्या था लेकिन चेहरा को जाना पहचाना नहीं लग रहा, ये थोड़ा अजीब लगा। यस या नो? क्योंकि चेहरा आप देखते हैं, नाम आप सिर्फ सुनते हैं। जो कुछ देखते हैं वो बनता है परमानेंट मेमोरी, और जो कुछ आप सुनते हैं उसे सुनते ही रहना पड़ता है। छोटे बच्चे ध्यान से सुनो, आपको बड़ी क्लास में नंबर अच्छे नहीं लेके आने अपने, इधर सुनो सब स्टूडेंट्स। और बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स को भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी मेमोरी की जरूरत पड़ती है, याद करना पड़ता है आपको। आपको पता है इंडिया 1 नंबर से वर्ल्ड कप हार जाती है? यस या नो? मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी टेक्निक से आपके नंबर 1 आओगे, लेकिन आपके 50 नंबर भी ज्यादा आ गए, 30 नंबर भी ज्यादा आ गए, तो भी आपकी लाइफ सक्सेस हो जाएगी। क्योंकि आप जो भी फेल होते हो, जितने भी स्टूडेंट्स लिखने पढ़ने समझने की वजह से फेल नहीं होते, वो तो टीचर क्लियर करा देते हैं। याद करना याद नहीं होता, राइट टाइम पे रिकॉर्ड नहीं होता। जब आप क्लास 2 में तो हिंदी का फाइनल पेपर दे रहे थे क्लास 3 में जाने के लिए, और हिंदी फाइनल पेपर जो 3rd क्वेश्चन था, क्या वो 3rd क्वेश्चन आज भी आपको याद है? बोलो। आप ये कहेंगे ये तो अजीब बात है, हमें तो ये भी याद नहीं कि हिंदी का पेपर दिया भी थे या नहीं। मेरे सवाल को फिर ध्यान से सुनिए। जब आप क्लास 2 में थे और हिंदी का फाइनल पेपर दे रहे थे क्लास 3 में जाने के लिए, और हिंदी फाइनल पेपर जब आप 3रे सवाल पर पहुंचे थे, उस वक्त अगर अमिताभ बच्चन आ जाते और आपको बोलते कि ऑल द बेस्ट के 3rd क्वेश्चन मेरी तरफ से जरूर कीजिए, क्या वो 3rd क्वेश्चन आज भी आपको याद रहता? ऑफकोर्स याद रहता। क्या वो सवाल बदला? क्या वो समय बदला के आपसे सोचने का तरीका? देखिए अभी मैंने भारत का सबसे बड़ा कैलेंडर याद किया, मैं कैलकुलेटर से फास्ट ये बता सकता हूं किस तारीख को कौन सा दिन था, 1 सेकंड से कम समय में।
जैसे मैडम व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपको बताया था ना मैंने, राइट? यस। कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ का दिन पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी। यस, आपका मैडम डेट ऑफ बर्थ कितना है रियल? 10/4/94। देखिए मैडम ने बोला 10/4/94, तो मैडम संडे वाले दिन पैदा होंगी। कब पैदा होती? मोबाइल में सर्च कर सकते हैं आप। एक सेकंड मोबाइल में गूगल करा लेते हैं। मैडम गूगल करना मोबाइल में जरा।